हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। तो हमने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या बताया था, ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी प्लस सी हमारा है 15 दिन में, सी प्लस ए है हमारा 20 दिन में। इनका हमें तीनों का क्या लेना है, लासा एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 3। हमने आपको बताया था इसमें, क्योंकि 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो गया 12, 2 6 12। अब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। कितनी आ गई 6। ये किसकी है, तीनों की है, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 6 कार्य करेंगे। एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर पाएंगे 6। पूछ क्या रहा है अब, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 6 है, तो ए का अकेला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से बी प्लस सी का घटा देंगे। तो बी प्लस सी का कितना है 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ए बराबर कितना हो गया 2। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 2। कितना करेगा 2। आप करना कितना है इसको 60, यानी कि ये हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया है पूरा काम। ये हमारा होता है टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा हमारा, जब ए एक दिन में 2 करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा 60/2, कितना हो गया 30 दिन। कितना आंसर आ गया 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तथा इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस प्रकार कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई काम है उसे ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, लेकिन क्या है पहले ए और सी साथ में मिलकर काम को शुरू करते हैं, फिर क्या होता है तथा इसके बाद क्या है 2 दिन बाद, मतलब ए और सी 2 दिन तक काम करते हैं, फिर इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित का मतलब कि ए की जगह बी आ जाता है, बी चला जाता है, बट ए की जगह फिर बी काम स्टार्ट कर देता है, यानी कि सी और बी मिलकर काम करते हैं 2 दिन बाद। तो इस प्रकार कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही करना, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी हो गया हमारा 20 दिन। तीनों का लेना है हमें लासा 60। किया है ये हमारा कुल काम, हमने आपको बताया ये होता है हमारा कुल काम। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये क्या होता है एक दिन का कार्य, यानी ए एक दिन में कितना करेगा 6, बी कितना करेगा एक दिन में 4, सी कितना करेगा 3। ये क्या होता है हमारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को 2 दिन तक काम करवा देते हैं। देखते हैं कितना हो जाएगा, ए और सी का 2 दिन का काम, ए और सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी ए और सी साथ में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए करता है एक दिन में 6, बी कितना करता है 3, तो टोटल काम कितना होगा ए और सी का एक साथ में 9 होगा। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। फिर से समझ लीजिए, ए एक दिन में कितना कर रहा है 6, सी कितना कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे दिन में 9। तो एक दिन का 9 है, फिर तो कितना निकालना हमें कितने दिन का है 2 दिन का, क्योंकि 2 दिन तक क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दिन तक एक साथ करते। कितना आ गया हमारा
18। अब 18 काम 2 दिन में ए और सी ने कर लिया है। किसने किया? ए और सी ने 2 दिन में 18 काम कर लिया। अब काम है कितना? 60। हो कितना चुका? 18। बचा कितना? शेष काम कितना बचा हमारा? शेष काम बराबर 60 माइनस 18 कितना बचेगा? 42। हम आपको लाइन टू लाइन सिर्फ समझा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना, उसमें सीधा एकदम से करना है। कितना आ गया? 42। अब शेष काम कौन करेगा? ये 42 काम करेगा कौन? क्योंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर, यानी कि कौन करेगा अब शेष काम? बी और सी। तो शेष काम क्या करेंगे? लिखेंगे हम शेष काम बी और सी द्वारा, शेष काम बी और सी द्वारा कितना होगा? कार्य बचा कितना था? 42। करेगा कौन? बी और सी। तो बी एक दिन में कितना कर रहा? 4। सी कितना कर रहा? 3। तो कितना हो गया टोटल काम? 7। 7 से भाग देने के कितना हो गया? 6 दिन। यानी कि शेष काम बी और सी कितने दिन में करेंगे? इसे 6 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस प्रकार कुल काम कितने दिनों में होगा? टोटल काम पूछ रहा है कि 60 काम टोटल कितने दिनों में होगा। 60 काम में 2 दिन तो काम यहाँ चला था, 2 दिन तक। ये देखो ए और सी ने किया था, बी और सी ने कितने दिन किया? 6 दिन तक। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 2। टोटल समय कितना आ जाएगा? 2 + 6 बराबर 8 दिन। यानी कि जो 60 काम है वो पूरा कितने दिन में ख़त्म होगा? 8 दिन में। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता कि शेष काम कितने दिन में ख़त्म होगा तो कितना आता? 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 15 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को ए 7 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? क्या कह रहा है? कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले क्या हो गया हमारा? ए कितना है? 15 दिन। बी कितना है हमारा? 25 दिन। दोनों का कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा लास्ट। यानी कि ये करेगा 5, ये करेगा 3। 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75। अब कह रहा है कि ए 7 दिनों में पूरा करता है शेष कार्य। यानी कि जो पहले इन लोगों ने साथ में किया काम, फिर बी चला गया छोड़कर, तो बाद में जो काम बचा होगा उसे 7 दिन में ए ने पूरा किया। तो लास्ट का हम काम निकाल लेंगे। ए द्वारा 7 दिन का काम। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है। तो कितना हो जाएगा? 7 × 5, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहा? 5। तो वो कितना गया? 35। अब देखिए 35 काम 7 दिन में जो शेष कार्य होगा वो 35 हुआ होगा, उसने ए ने किया। अब पहले कितना काम हुआ होगा? पहले कितना काम हुआ होगा शेष? तो क्या करेंगे हम? 75 से 35 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 40। यानी 40 काम ए और बी ने मिलकर पहले किया होगा, उसके बाद में बी कार्य छोड़कर गया होगा। अब 40 काम कौन किया होगा? किसने किया होगा? ए और बी ने। तो क्या करेंगे हम? 40/5 3 ए और बी का 8, 8 × 5 = 40। कितना हो गया? 5 दिन। यानी कि 5 दिन तक ए और बी साथ काम किए होंगे। 5 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया होगा, उसके बाद में बी कार्य छोड़कर गया होगा। तो क्या हुआ? तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था? यानी कि 5 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बताइए इस प्रकार काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? ए, बी और सी कितना है? 10
12 और 15, लासा 60। ये करेगा 6 कार्य, ये करेगा 5 और ये करेगा, ये कितना करेगा 4। क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में? हम क्या करते हैं, जितने दिन तक जिसने कार्य किया है उसका कार्य हम टोटल काम में जोड़ देते हैं। अब देखिए ये के छोड़ क्या कहा है उसने, ये काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले, यानी कि 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो क्या करेंगे, ए का हम 5 दिन का काम इसमें निकाल लेंगे। ए का 5 दिन का, ए 1 दिन में करता है 6, तो 5 दिन का कितना है 30, यानी कि इसने 30 काम नहीं किया। 5 दिन पहले इसने 30 काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया। इसको 30 काम और करना था लेकिन इसने नहीं किया, इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जितना काम उसने छोड़ा होगा उसको पहले निकाल लेंगे, फिर हम इसमें जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बी का कितना हो गया भाई, 5 दिन पहले इसने छोड़ा, उसके काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि 3 दिन का काम इसने नहीं किया क्योंकि 2 दिन बाद कह रहा ना, तो 3 दिन काम बी ने नहीं किया। तो बी का कितना हुआ 5 गुणे 3, क्योंकि 1 दिन में 5 कर रहा, 3 दिन का हमें निकालना, कितना हो गया 15। तो टोटल कितना हो गया, हमने आपको भी बताया है, इसमें हमें टोटल काम में इसको जोड़ देना, यानी कि 60 + 5 और 3 1 4, यानी कि 105। टोटल काम था कितना 105 होगा, लेकिन ए ने 30 काम नहीं किया और बी ने 15 काम नहीं किया, तो टोटल काम कितना था 105। अब कह रहा है कुल कितने दिन में काम खत्म होगा, तो 105 काम है। अब टोटल काम हमारा कितना 105। अब करना किसको है, 5 4 9 6 15, यानी कि तीनों को करना था, जिसमें बी और ए और बी ने नहीं किया। तो 15 सती 105, कितना हो गया 7 दिन। कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी कार्य को पूरा करने में P तथा Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, तब उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात होगा। हमने आपको बताया था कि जब उनकी क्षमताओं का अनुपात दिया हो तो उनका समय का अनुपात क्या होता है, इनका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि तो समय इनका क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, क्षमता कितनी दी है 3:4, तो टाइम क्या हो जाएगा इनका 4:3। देखिए लेकिन जब 2 ही दिए हों तो ऐसे पलट देते, यदि 3 दिया होता, जैसे अभी 3 लोग दिए होते, PQR दिया होता जैसे 3:4:5, तब हम ऐसे नहीं करते। तो क्या करते हैं, इसको 1/3 1/4 1/5। फिर हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। ऐसे 60 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 12। तो कितना आ जाता है 20:15:12। 3 लोग होंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे, यदि 2 लोग होंगे तो सीधा हम उसे तुरंत पलट देंगे। तो इसमें हमारे P तथा Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया था और पूछ क्या रहा था, उनके द्वारा पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात, यानी कि समय पूछ रहा था। तो कितना हो जाएगा 4:3। और 3 लोग यदि यहाँ पे दिए होते तब हमें इस तरह से करना होगा। हमने आपको दोनों बता दिया, जिससे एग्जाम में कहीं 3 लोग आ जाएं तो आप लोग सोचेंगे अब कैसे करें, तो इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राम श्याम से 2 गुना कार्य कुशल है, यदि दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए इसमें क्या है, कार्य कुशल मतलब 2 गुना, यह दिया है हमारी क्षमता। क्या दिया हुआ है, क्षमता, यानी कि 1 दिन का कार्य। राम क्या है, श्याम से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी कि जब श्याम 1 काम करता है तो राम 2 कार्य कर लेता है उतनी देर में। यानी कि जैसे हमने मान लिया कोई खंभे लगाने हैं तो श्याम 1 खंभा लगाएगा तो राम 2 खंभे लगा लेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, राम बराबर हो गया 2, श्याम हो गया 1, क्या हो गया
1, यानी कि इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया? 2:1। राम 2 गुना श्याम 1। अब कुल काम हम इनका कैसे निकालेंगे? जब हमें इनकी कार्य क्षमताएं पता हैं तो कुल काम निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर डालते हैं? 12 दिन में। यानी कि कुछ खंभे होंगे, दोनों मिलकर उसे 12 दिन में लगा देते हैं। यानी कि एक दिन में राम 2 खंभा लगाता है तो श्याम 1 खंभा लगा पाता है, क्योंकि वो 2 गुना कार्य कुशल है श्याम से। तो जब और फिर एक दिन में दोनों के मिलकर कितने लगते हैं खंभे? 3। लगाते कितने दिन तक हैं दोनों? 12 दिन तक। तो 12 गुणे 3 कितने हो गए? यानी कि 36 खंभे टोटल होंगे। यानी कि कुल काम कितना हुआ होगा? 36। 12 गुणे 3, 12 तियां 36। अब ये जो 36 काम है करना किसको है? राम को। पूछ रहा है कि अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? कौन? राम। यानी कि 36 काम को तो पहले दोनों लोगों ने मिलकर किया ना। यदि राम करता तो कितने दिन लगेंगे? तो राम की क्षमता कितनी है? 2। यानी राम एक दिन में 2 कर रहा है, तो 36 कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा? क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हो आए तो हम क्या करेंगे? देखिए, ए है, ये हमारा बी है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक है। कौन अधिक है? बी। तो ए को हम कितना मान लेंगे? 100। तो बी कितना हो जाएगा? 125। अधिक है तो जोड़ देंगे, कम होता तो अभी कह देता अगर 25% कम है तो हम इसमें से घटा देते, यानी कि 75 हो जाता, 100 से घटा देंगे तो कितना हो गया? 125। इनका अनुपात बना लीजिए, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। यानी कितना हो गया? ए हो गया 4 तो बी हो गया 5। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4। तो बी कितना कर लेगा? 5। अब कह क्या रहा है? ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे? 6 दिन में कर रहा है तो कर कितना रहा एक दिन में? ए 4। तो 4 हो गया, कितना हो गया? 24। यानी कि कुल काम कितना होगा? 24 कुल काम, क्योंकि कोई काम है इसको 6 दिन में पूरा कर लेगा। जितना भी पूरा काम था तो पूरा काम यहीं से तो निकलेगा जब वो 6 दिन में कर लेगा। 4 कितना हो गया? 24। अब पूछ क्या रहा था? बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा? यानी ए जो था वो तो 24 कार्य है, 6 दिन में कर लिया। तो बी पूछ रहा है तो काम कितना है? 24। तो 24 बटे बी करता कितना एक दिन में? 5। 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 4 सही 4 बटे 5 दिन। कितना आ गया? 4 सही 4 बटे 5 दिन। थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है सनराइज कोचिंग क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।